My dear student, welcome to this session. Uh, I lecture Abdul Hafiz, Government Higher Secondary School, Jilas. Uh, you know, you have already studied in 11th class statistics and Indian economy. Now we are going to start in higher secondary part second, microeconomics and macroeconomics. Micro economics and macroeconomics. We have two series of economics in higher secondary part second. One is microeconomics and second is macroeconomics. It means we have two levels of study. One is micro levels and second is macro levels. Micro means small. Any types of small scale units include in microeconomics, and where we can say collectively are multiple items produced in macroeconomics. Micro study an individual units, enterprise, industries, firms, etc. Whereas macroeconomics study as a whole, when we take a long industry or in large scale. So these are two main topics we have today, and in this माइक्रो और मैक्रो लेवल को समाप्त करने के लिए हम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि माइक्रो लेवल जो है ये इंडिविजुअल लेवल है, और सिंगल इंडस्ट्री के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। जब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो होंगी उसको हम मैक्रो लेवल में स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं हम सेंटर प्रॉब्लम पे। तो हमारे पास आ गई तीन सेंटर प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, and for whom to produce. ये हमारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। कोई भी आदमी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। जब भी वो एक चीज़ लेता है और दूसरी चीज़ के लिए फिर वो तैयार हो जाता है, और तीसरी चीज़ के लिए फिर तैयार हो जाता है। जब वो हो जाती है फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते इंसान की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए कहा है कि इंसान जो है ये क्या है, ये यानी कि जन्म से लेकर आखिरी वक्त तक जो है अपनी ख्वाहिशात जो है पूरी नहीं कर सकता। इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, और जितने भी किसी के पास इनकम हो, पैसा हो, सरमाया हो, और वो कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे पास ये सरमाया काफ़ी है, बहुत है, और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ हमारी ये बात इसमें देखते हैं हम कि व्हाट टू प्रोड्यूस। उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही हमें क्या करना है, वो कोई भी आइटम जो है उसको तैयार करना है, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। दूसरी यहाँ एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है
कि जब रिसोर्स लिमिटेड हो तो उस वक्त हमें क्या करना है, उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना है। ऑल्टरनेटिव यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर एक रिसोर्स जो है, जैसे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उसको हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं, हमारे पास जितनी इनकम है या जितने रिसोर्स हैं उसको देखकर, अगर एक बच्चा क्या करता है, उसके पास घर से जो उसको स्कूल आया जब, तो उसको घर से 30 रुपये मिले या 20 रुपये मिले, तो उसको दिन का खर्चा है, उसकी चॉइस वो क्या करेगा, उस पैसे को कैसे खर्च करेगा। क्योंकि पैसा जो है 20 रुपये होंगे एक के पास शेष के 30 रुपये हैं। अब वो दोनों उन्होंने यूज करने हैं। अब वहाँ डिपेंड किस पे करता है कि चॉइस क्या करेंगे वो। जैसे वहाँ उनके मतलब आसपास जो है मार्केट में क्या मिल रहा है, उसको फ्रूट मिल रहे हैं, एप्पल है और बनाना है। तो अब क्या करेगा, 20 रुपये जो खर्चने हैं उसने, तो उसमें उसकी चॉइस बनेगी, सारे के सारे वो एप्पल नहीं लेगा और सारे के सारे बनाने 20 रुपये के नहीं लेगा, बल्कि उसमें वो एप्पल भी उसके लेगा और बनाना भी लेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब इस किस्म की प्रॉब्लम जब आती है, तो ये ओनली ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से होता है। तो दूसरी बात जो है, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें हमें क्या होता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास लेबर देखनी है कि हमारे पास कौन सी लेबर है, मतलब लेबर जो है टेक्निकल है लेबर है या नॉन टेक्निकल लेबर है। अब उसके बारे में हमें बहुत ज़रूरी ये जांच करना है कि जो काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए लेबर किस टाइप की हमें चाहिए। तो वहाँ हमने ये देखना है हाउ टू प्रोड्यूस। उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास मशीनरी जो है वो कौन सी अवेलेबल है, जितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, उस यूनिट को स्टेब्लिश करेंगे। और उसमें वैसे ही लेबर जो है, जिस टाइप की हमें लेबर चाहिए उसी टाइप की लेबर लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हम जब लेबर जो है वो कॉस्टली ज़्यादा लगा लें और हमारी प्रोडक्शन जो है उसके मुकाबले में कम निकलेगी जब, तो फिर भी हमें लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि लेबर जो है अकॉर्डिंग टू हमारे रिसोर्स जो होंगे उसके मुताबिक ही लगानी है, और नॉलेज के मुताबिक कि किस टाइप की लेबर जो है हमें चाहिए। तो देन हमने ये भी देखना है कि जो हमारे रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूज कैसे करें हम। सिमिलरली, हाउ टू प्रोड्यूस। when we have limited resources and we need to say that which technology and which techniques we used, so the maximum benefits and maximum production will be produced. For home to produce, it is a very difficult statement. For home to produce, it is for persons in a locality, in a large area, in a small area. It depends upon their demands, it depends upon their choice, but we suffer here due to what to produce. It will be choice for the local areas, and if we have such problems, then we can take a sample survey of the areas so that we understand the demands of the areas and demand of the households, what types of items they used. Just like we take example of soap, what types of soap, जैसे लक्स की बात करते हैं हम, लक्स सोप जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लफ बॉय हो गया, उसके बाद डिटर्जेंट हो गया। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप की जब साबुन हैं, हम उस सर्वे में देखेंगे कि कौन सा लोग जो हैं कौन सा साबुन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से when we take the example of toothpaste, which toothpaste maximum household used, then we can produce such items where the demand of the item is high. So the demand of the items when in the area is high,
So we can start that's items produced in the locality. These are the central problems. And next we discuss about the microeconomics and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि ये लेवल है कौन सा, स्मॉल लेवल, स्मॉल लेवल। इस लेवल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक हाउस होल्ड है, उसके लिए जो भी आइटम जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो आ जाएंगी। इंडिविजुअल्स यूनिट्स है, एंटरप्राइज है, जैसे हमारे पास रूरल एरिया में जो है शॉप्स हैं, चाहे वो सिंगल शॉप है या बहुत सारी शॉप्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उसका लेवल के हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मद्देनजर रखते हुए हम माइक्रो लेवल्स के बारे में वहाँ स्टडी करेंगे। इसी तरीके से जब मैक्रो की बात आती है तो मैक्रो लेवल पे हम क्या देखते हैं कि स्टेट लेवल की कंजम्पशन या कंट्री लेवल की कंजम्पशन जो होती है उसके लिए हमें क्या करना है, मैक्रो लेवल पे जाना है। वहाँ क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें यूनिट जो है उसको बड़ी यूनिट जो है वो लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसमें मल्टी वर्क्स जो हैं वो किए जाते हैं। जैसे हम साबुन की इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द सेम यूनिट। एक ही यूनिट में हम मुख्तलिफ किस्म के साबुन की जो क्वालिटीज हैं, जो टाइप्स हैं, उनको हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस में चली जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम साबुन की एक ही टाइप्स जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किस लेवल में आएगी, माइक्रो लेवल। इन लेवल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज मद्देनजर रखना है कि हमारे पास रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास रिसोर्स जो अवेलेबल रिसोर्स हैं और वो भी क्या हैं, रिसोर्स आर लिमिटेड, और वो ऐसे रिसोर्स हैं कि जिसका हमें खदशा रहता है कि ये रिसोर्स जल्द खत्म हो जाएंगे, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑल्टरनेटिव यूज जो है हमें करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द। तो बाकी हम अगले सेशन में जो आपके साथ